नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में। और आज हम विशेष बातों को लेकर के हम यहाँ पे ऐसे ख़ास मेहमान से हम मिलने वाले हैं और दर्शकों को हम मिलवाने वाले हैं जो कि देखते ही देखते बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। जी हाँ, रोज़गार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। मैं उन बातों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने देश का जो संविधान का निर्माण किया तो उसमें आरक्षण का भी एक प्रावधान रखा था। जो दबे कुचले, जो उस समय जो दलित समाज के लोग हुआ करते थे, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे, मगर वहाँ पे जो पहली पीढ़ी ने जो लाभ उठाया आरक्षण का, वे जो ऊंचे ओहदों पर बैठी जो पहली पीढ़ी, जो मंत्री और सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारियों ने क्या सच में ही ऐसा काम किया है जो बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी का एक प्रावधान रखा था कि पे बैक टू सोसाइटी होना अनिवार्य है, क्योंकि जो गांव में जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो उनके बच्चे जो ठेला चलाते हैं, कभी वो दोबारा से ठेला ना चलाएं। जो उनके पिताजी वो जो मज़दूरी का काम करते हैं, उनके पिताजी उनके बेटा दोबारा से वो मज़दूरी का काम ना करे। तो क्या ये जो ऑफिसर बने, जो मंत्री बने, जो विधायक बने, क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया? जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे थे, जो सरकारी कर्मचारी के रूप में, क्या उन्होंने ये ऐसा काम किया? पर मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय चला गया कि अब नौकरी अब रह गई है। जैसा कि भारत देश में जो चल रहा है, जो षड्यंत्र जो सरकार की तरफ से जो चल रहा है, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सरकारी नौकरी रहा। विशेषकर मैं उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, उसकी आस छोड़ दें। अच्छी तालीम पाकर अपने रोज़गार और धंधे को बढ़ाइए, करिए। और वे आर्थिक मदद की स्कीमें जो लाते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें, ताकि वही हुनर उनके काम में आएगा, उनके आने वाली पीढ़ियों में भी काम आएगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ ऐसे मेहमान से मैं मिलवाने वाला हूँ जो कि देखते ही देखते काफ़ी बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया रोज़गार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, और तमाम ऐसे जो लघु उद्योग हैं जो कि घर घर तक वो पहुंचाने वाला। मैं अपने सहयोगी पुनीत गौतम से मैं अपील करना चाहता हूं कि कैमरा एक तरफ बोर्ड की तरफ दिखाएं, और मैं दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूं। ये जो बोर्ड है, जो बड़ा सोशल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड भीमराव अंबेडकर सामाजिक व्यापार योजना के तहत में ये जो सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये सारा कार्य चल रहा है, जो कि देश में जितने भी हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं, साथी हैं, इसका तुरंत लाभ उठा सकें। और भी बहुत ऐसे जो कार्य हैं जो कि बोर्ड के माध्यम से जो मैं दिखा देना चाहता हूं कि और भी क्या क्या विज़न है, जो कि इस विज़न को लेकर के जो ये राजकुमार गौतम जी हैं उस विज़न को लेकर के चल रहे हैं, कि ताकि हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए अर्थ के जगत में, सामाजिक जगत में, उद्योग के जगत में, और उसका हर एक व्यक्ति को लाभ मिल सके। तो आइए मैं दिखा देना चाहता हूँ जो कि भीमराव अंबेडकर निधि जो कि लिमिटेड है, जो कि जीवन में बचत, उज्जवल भविष्य का आधार, लाइफ सेविंग बेसिक। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो इस नाम से जो है ब्रह्म निधि लिमिटेड के नाम से एक बैंक भी आ गया कि ये आपका खुद का बैंक होगा। इसमें सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और तमाम इस बैंक के द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। अगर भविष्य में आप लोगों को अगर लोन की ज़रूरत होती है तो उस लोन का भी अप्लाई करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, आप आइए मैं मिलवाता हूँ उस शख्स से जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। अभी मैं मिलवाने वाला हूँ राजकुमार गौतम जी, जो कि इस एम्पायर के मालिक हैं। उसके बारे में पता
BHRA निधि लिमिटेड प्रॉपर एक फाइनेंशियल कंपनी है जो प्रॉपर बैंक की तरह काम करती है। इसमें हम लोग सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, RD FD और लोन्स वगैरह सारे देते हैं। क्योंकि इसको इसलिए खोला गया है कि हमारे जो धारक थे, हमारे जो मुक्तिदाता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने देश के अंदर RBI की स्थापना की। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि बाबा साहब के नाम से आज तक कोई भी बैंक नहीं बनाए देश के अंदर। क्योंकि देश के अंदर हमारा जो गरीब बहुसंख्यक समाज है, उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, उसकी ज़रूरतें वो कैसे पूरा किया जाए, उनको रोजगार के साधन कैसे मिलें, उनके लिए लघु और कुटीर उद्योग के रास्ते कैसे बनाए जाएं, उनको घर की सुविधाएं कैसे दी जाए, तो ये सारा BHRA निधि लिमिटेड के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हमने BHRA निधि लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराया भारत सरकार से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने जो गवर्नमेंट ने हमें जो इसमें एक रेशो दिया और उसमें हमें 7.5% मार्जिन जो दिया, वो हमने बाबा साहब की पे बैक टू सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उसमें से 2% ब्याज हमने सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा दी। और लोन में जो टारगेट था पूरा गवर्नमेंट का जो रेशो था, उसके हिसाब से 2% हमने कम किया। तो 7.5% में से 4% हमने समाज को दे दिया, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा होता है, बाबा साहब का आदेश भी पूरा होता है, पे बैक टू सोसाइटी। अपना पैसा अपने पास हाँ, तो उसमें हमने इसलिए इसको देखा कि अपना पैसा अपने पास, अपनों के पास। क्योंकि समाज का पैसा जब आएगा तो अपने पास आएगा, और इसको जो लोन के तौर पर दिया जाएगा वो अपनों को ही दिया जाएगा। तो उससे कि हमारा पैसा एक सिस्टम में घूमेगा और उससे हमारे लोगों की आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा, और लोगों को इससे रोजगार के रास्ते भी इससे तैयार होंगे। जैसे जैसे हम सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करेंगे, उनके टारगेट्स को पूरा करेंगे, वैसे वैसे हमारा ये बिजनेस बड़ा होता जाएगा और ब्रांचेज बनेगा, लोगों को इसमें रोजगार के साधन बनेंगे। आज भी हमने जब इस सेक्टर को शुरू किया तो उसमें 3 डायरेक्टर और 16 इसमें शेयर होल्डर्स लिए गए, मतलब 19 लोगों की इसमें भागीदारी दी गई। ये ध्यान में रखते हैं कि इसको सामाजिक विरासत कैसे बनाई जाए, इसका एक मालिक ना रहे। तो इसमें हमने 19 लोगों को सर्वप्रथम हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम 19 लोग हैं जो शेयर होल्डर हैं, वो क्या समाज से हैं या समाज से? सारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC के हैं, इसमें कोली समाज से हैं, जाटा समाज से हैं, उसमें जाट समाज से भी है। इस तरह से SC ST OBC के लोगों को इसमें जोड़ करके हमने काम शुरू किया। क्योंकि हमारा जो सारा फोकस है वो बाबा साहब का जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, उस पर सारा फोकस है। इसलिए हमने सबको इसलिए जोड़ा कि बाबा साहब के समतामूलक समाज के दर्शन हो। जब भी हम इकट्ठे होते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं तो लगता है कि सब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं विदेश में। उसका एक फ़ायदा होगा कि उसका कारण हमने जो सारे सेक्टर को खड़ा किया, उसके पीछे एक ही उद्देश्य हमारा है। BHRA ग्रुप्स हम इसको मानते हैं, BHRA ग्रुप्स बनाया 5 कंपनियों के तौर पे। तो BHRA ग्रुप्स का एक मकसद है कि किसी भी देश के अंदर किसी कौम का अगर उस देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी है तो उसका वजूद है, अन्यथा उसका कोई वजूद नहीं है। और शायद सदियों से हमारे देश के अंदर जो वजूद नहीं है उसका कारण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को बाबा साहब ने जन्म दिया। उसके बाद बाबा साहब ने हमें शोषण से मुक्ति दिलाई। हम बंधुआ मजदूर थे, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में हम मजदूर हैं। एक प्राइवेट मजदूर है जो रोड पर काम करता है, एक हमारा सरकारी मजदूर है जो नौकरी करता है। वो सारा पैसा लेकर के जब नौकरी का लास्ट में पैसा मिलता है वो घर लेकर आ जाता है। इन दोनों सेक्टर से हमारी देश की अर्थव्यवस्था में कोई भागीदारी निर्धारित नहीं होती है, ना सुनिश्चित होती है। जब तक हम व्यापार जगत में नहीं जाएंगे तब तक हमारी देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निर्धारित नहीं होगी। और हमने इसलिए सेक्टर को बनाया कि हम अपने समाज को व्यापार जगत में ले आकर के उस देश की अपना देश जो हमारा अपना देश है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। क्योंकि जिस देश के अंदर किसी भी कौम की भागीदारी निर्धारित होती है, उस कौम के लिए उस देश की सरकार कानून बनाती है, उसको सुरक्षा व्यवस्था देती है, उसके लिए कानून को भी तोड़ देती है। उसके साथ साथ
उसको लोन देती है, उसका लोन भी माफ़ करती है। तो ये सिर्फ एक अर्थव्यवस्था का खेल है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमें आर्थिक मुक्ति के आंदोलन पर हमें बाबा साहब ने व्यापार जगत में जाने का संकेत दिया था। इसलिए हमने बाबा साहब की जो अंबेडकर मिशन का जो विजन है उसको हमने समझा है और समझते हमने दो रास्ते अपने, एक सामाजिक परिवर्तन के तौर पर समतामूलक समाज की स्थापना और दूसरा हमारा आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। उसके अंदर साथ साथ हमने एक 5वीं कंपनी बनाई है, BHRA इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, आने वाले समय में हम छोटे छोटे मकान खरीदेंगे। सपोज कीजिए हमारा ऑफिस मंगोलपुरी में है और मंगोलपुरी में हम बैठे हैं, 25 गज का प्लॉट है। हमारे लोग एक फ्लोर पर किराए पर रहते हैं। हम एक मकान, एक प्लॉट खरीदें और उस पर 5 मंजिला निर्माण करें और 5 लोगों को एक हम फ्लोर दे दें, अच्छा मकान बना करके। तो जितना वो किराया देते हैं उतनी ही किस्त पर हम उनको लोन पर देंगे, क्योंकि लोन का हमारे पास इंतजाम है। BHRA निधि लिमिटेड उनको होम लोन दे करके उनको मालिक बना देगी। तो एक दिन ये होगा कि हमारे लोग जो किराए पर रहते हैं वो किराए पर ही अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, जब ये हमारे पास है तो तीसरी चीज है मान, सम्मान और पहचान, तभी हमारी देश के अंदर बन पाएगी। अच्छा गुलजार साहब, आपने इतना सारा मतलब कि आपने व्यापार जगत में सारे मतलब कि आपने कार्य किए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार का जरिया भी बता दिया है। आपको पता है ना कि देश में छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब कि इतना हिंसा जो फैल रहा है हमारे लोगों के साथ में, मतलब कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में, कोई मूंछ लगता है तो मूंछ का मतलब जबरदस्ती उसका मतलब कि उसका शोषण किया जाता है, कटवा दिया जाता है। अगर रोड पे कहीं चल रहे हों तो अगर घोड़े पे अगर कहीं दिखाई देगा तो उसे कहीं मार दिया जाता है, या कहीं अच्छे स्कूल कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ में शोषण हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में हो रहा है। और अगर वो कहीं अगर गलती से अगर व्यापार के जगत में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसे भी मारने और पीटने का उसके साथ में भी शोषण हो रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब कि आगामी दिनों में कि आपके साथ में अगर इस प्रकार कोई चीज़ें हों तो मतलब कि उस तरीके से आप बिल्कुल निपुण हैं या लैस हैं? देखिए, देश के अंदर दो ही चीज होती है, जनशक्ति और एक धन शक्ति। आज हमारे पास जनशक्ति तो है लेकिन धन शक्ति नहीं है, और जिस कौम के पास धन शक्ति होती है उसको कोई नहीं छेड़ता है। अगर हम व्यापार जगत में जा करके अपने आप को आर्थिक उन्नति के तौर पर एक अच्छा धनाढ़ बना लेते हैं सभी लोग। लेबल लगा है ना बाबा साहब को, तो लेबल तो लगा है, लेकिन आज इस देश के अंदर जितने तेजी से भीमवाद बढ़ रहा है, जितना हमारा समाज जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं आज हमारी शक्ति बढ़ रही है। सिर्फ ये है कि हमारे पास धन शक्ति नहीं है इसलिए हम कमजोर है, और जब आदमी धन शक्ति को अर्जित कर लेता है तो उस पर अत्याचार भी कम होते हैं। और आज जब देश की सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है तो हम अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं एक प्राइवेट सेक्टर से, कि अगर इन्होंने निजीकरण को हमारे खिलाफ खड़ा किया तो हमने निजी कंपनियां बना करके, निजीकरण को अपना हथियार बना करके हमने समाज को व्यापार जगत में ले आकर के एक सुरक्षा कवच समाज को देने का प्रयास किया है। और ये निजीकरण आज हमारे लिए सुरक्षा कवच बनेगा। अगर सरकार अगर हमसे हमें आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है और हम अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो जब आदमी आत्मनिर्भर बनता है तो वो ऊर्जावान भी बन जाता है, और जब ऊर्जावान होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी अत्याचार का मुकाबला कर सकता है। आपने कभी नौकरी नहीं करी किसी की जी? आपकी जो पीढ़ी चलती आ रही है वो स्वयं के ही मतलब बिजनेस से ही मतलब जी छोटे छोटे व्यापार करते करते हम लोग व्यापार जगत में रहे हैं। और मेरे बच्चे भी जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई की तो मैंने इनको कहा नौकरी के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पापा जी, मेरे बाबा हमारे थे, इनके दादाजी थे कि बाबा बोलते थे कि बाबा जी ने नौकरी नहीं की, आपने नौकरी नहीं की, आप बाबा जी के साथ व्यापार करते रहे, तो हमें नौकरी पर क्यों भेजना चाहते हैं? मैं कहा तो मैंने उनको मना किया और अपना DDM मार्केट मंगोलपुरी में दुकान है, वहाँ इनको हमने ऑनलाइन बिजनेस कराया। तो हमारी जो पीढ़ी है वो, मेरी फैमिली में अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस में भी हैं, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं हमारे परिवार के लोग। लेकिन
मैं अपने पिताजी के साथ व्यापार में रहा हमेशा, बचपन से ही व्यापार करता है। और शायद मुझे लगा कि मैंने जिस व्यापार को सीखा है, जब मेरे बच्चों ने कहा कि अब आप आराम करिए, तो मुझे लगा कि जो गुण मेरे पिताजी मुझे देकर गए थे व्यापार का, क्यों ना मैं समाज को व्यापारी बनाने का काम करूं। तो फिर मैंने ये व्यापार जगत में जाने का निर्णय लिया, समाज के साथ, समाज के लिए और समाज के विकास के लिए ये सारा मैंने सेक्टर तैयार किया। चलिए चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन के, क्योंकि काफ़ी देर तक मतलब बात हो गई है। आपसे अगर जुड़ना हो, अगर कोई आपके पास अगर कॉल करे या आपसे कोई मेंबरशिप लेना चाहे, तो उसके लिए क्या आपके पास मतलब कोई ऐसा नंबर हो या वेबसाइट हो, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभी हमारा सारा सिस्टम फेसबुक पर है। फेसबुक पर BHRA निधि लिमिटेड के नाम से हमारा है, और BHRA सोशल वर्क फाउंडेशन की वेबसाइट बनी हुई है। और मेरा अपना सारे सिस्टम में मैंने अपना निजी नंबर दिया हुआ है कि कोई भी अगर बात करना चाहे। क्या है नंबर, क्या है? मेरा नंबर है 8368 576414, जो 24 घंटे हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी इसका स्विच ऑफ नहीं होता। और समाज के लिए रात को 2 बजे 3 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं तो मैं अटेंड करता हूँ, और सारा विस्तार पूर्वक जो जानकारी है मैं समाज के लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। और जो जुड़ते हैं उसका भी रास्ता है कि आने वाले टाइम में हमने काफ़ी सारे एजेंट बनाए BHRA निधि लिमिटेड के, तो हम इसको शॉर्ट में BNL कहते हैं, BNL के एजेंट्स बना दिए हैं। और एजेंट्स के माध्यम से हम अकाउंट्स खोलने का काम करें, क्योंकि जितने एजेंट्स बनाएंगे वो लोग अपना एक टारगेट लेकर आ रहे हैं। और हमने घोषणा की है कि जैसे जैसे एजेंट्स अपना टारगेट पूरा करेंगे, समय आने पर सरकार की गाइडलाइन के तहत हम ब्रांचेज अपनी खोलेंगे। और ब्रांचेज खोलने के बाद वो लोग जो फील्ड में आज काम कर रहे हैं, वो ब्रांच के अंदर बैठकर आराम से उसमें नौकरी कर पाएंगे। आप भी थोड़ा सा, आपके साथ में आपके बेटे भी हैं जो कि कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। कुछ कहना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो आपके पिताजी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे परिचय के साथ में? जी, मेरा नाम आकाश है। मैं इस कंपनी में BHRA लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, सेकंड डायरेक्टर। मतलब पिताजी के बाद आप इसके पूरे दावेदारी होंगे? हाँ जी। नहीं, मेरा एक बड़ा भाई भी है, वो भी इसमें डायरेक्टर है। 3 डायरेक्टर। अच्छा, 3 डायरेक्टर। हाँ जी, एज ए रूल 3 डायरेक्टर। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि जो आगे भविष्य में जो कि आप जैसे नौजवान कंधे से कंधा मिला करके अभी तो कर भी रहे होंगे, और भी जुड़ने वाले हैं, हजारों की तादाद में जुड़ने वाले हैं, लाखों की तादाद में बाबा साहब के मिशन में काम कर रहे हैं। हमने अभी ये बाबा साहब के नाम से एक सेक्टर किया है स्टार्ट। ये देश में पहला बैंक है जो बाबा साहब के नाम से है, BHRA निधि लिमिटेड। ये अदर बैंक से, जैसे किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में, जैसे किसी का 5% है तो हमारा 7% है। मतलब कि ये जो सारा कार्यक्रम है, ये बाबा साहब के लक्ष्य पर है, ये सारा बाबा साहब के उद्देश्य पर है। इसको पूरा करने में